वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह के होते हैं, उनका हल क्या होता है, कैसे हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन है। आइए हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हमको इस चैप्टर का पहला टॉपिक्स जानना है, एक रैखिक समीकरण क्या होता है। एक रैखिक समीकरण तो सिंपल लिखेंगे कि वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे हम एक रैखिक समीकरण कहते हैं। एक बार और देखते हैं, एक रैखिक समीकरण क्या होता है। तो वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे हम एक रैखिक समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण में a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। और इसमें a और b का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। a और b का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है या नहीं होता है। तो बच्चों, हम लोग देख लिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम एक रैखिक समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण में a, b और c जो है वास्तविक संख्याएं होती है, साथ ही साथ इसमें a और b का मान शून्य नहीं हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं एक रैखिक समीकरण का हल निकालना। जैसे कोई भी रैखिक समीकरण है, लेकिन उससे पहले हम लोग फिर बात करते हैं एक रैखिक समीकरण जो है इसका जैसे किस तरह का हो सकता है। जैसे इसके एग्जांपल हम बताते हैं, यह समीकरण जो है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, या हो सकता है 3x प्लस 2y बराबर 5। इस तरह का होता है समीकरण। तो इस तरह का समीकरण दिया हो तब, चाहे इस तरह का दिया हो तब, सिंपली हमको देखना है कि यदि समीकरण में x y के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट अगर होता है, तो समझते हैं कि यह एक चर वाले रैखिक समीकरण है। जैसे इसमें देखते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस है, तो यह माइनस जो है बराबर के बाद जाकर प्लस बनता है। मतलब कि अगर एक रैखिक समीकरण इस रूप में भी हो, तब हम इस समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि समीकरण को लिखते समय हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि x और y को एक तरफ रखते हैं, और x y के अलावे जो भी टर्म होता है उसको हम लोग बराबर के बाद लिखते हैं। जैसे इस तरह का भी दिया गया हो सकता है 5x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। यह जो है एक रैखिक समीकरण है। इस रैखिक समीकरण को सबसे पहले हम दूसरे तरह से व्यवस्थित करते हैं। इसको इस तरह से भी रहने दे सकते हैं, या इसी समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 3y और प्लस 5 है, बराबर के बाद जाता है यह अंक, तो प्लस माइनस बन जाता है। मतलब इस रैखिक समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं कि रैखिक समीकरण किस तरह का होता है। यही हमारा रैखिक समीकरण का कुछ जैसे हुआ। तो हम लोग रैखिक समीकरण जान चुके हैं। कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि एक रैखिक समीकरण का हम लोग हल कैसे निकालते हैं। कोई भी रैखिक समीकरण दिया हो, उसका हल हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास एक रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू 3, यह हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। इस रैखिक समीकरण का यदि मान हमको निकालना होता है कि x बराबर 3 पर समीकरण का हल करें,
तो क्या करते हैं, यह समीकरण दिया है और बोला जाएगा कि x बराबर 2 पर हल करें, x बराबर 2 पर हल करें। तो कैसे करते हैं हम लोग हल, तो 2 के 2 हो गया यहाँ, और x का मान इस समीकरण में दिया है 2, तो 2 डालेंगे प्लस 5y इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 5y इक्वल टू हो गया 3। अब क्या करते हैं कि 5y को यहाँ रहने देंगे, और बराबर के बाद जो 3 है वह भी 3 रहेगा, और यह 4 प्लस है तो बराबर के बाद इधर जाकर माइनस करता है, तो 5y बराबर हो जाता है 3 में से 4 घटाना। कैसे घटेगा, जैसे ही हम लोग उल्टा घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लग जाता है। अब जब माइनस का चिन्ह लग जाता है उसके बाद इसको सीधा घटाना सोचते हैं कि 4 में से 3 गया 1 हुआ, तो हमारा आ गया 5y बराबर -1। तो y का अगर मान निकालते हैं तो -1 ठीक है, इधर 5 गुना तो इधर भाग में आ गया, मतलब हुआ कि y का मान -1/5 आया। यही जो है रैखिक समीकरण का हल हो गया। फिर बताते हैं आगे, इसी जो है एक रैखिक समीकरण का हल दूसरे हिसाब से या दूसरा क्वेश्चन के आधार पर हम बताते हैं आपको। देखते हैं बच्चे, फिर अगला एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण 2x + 7y = 5 का हल x बराबर 4 पर ज्ञात करें। तो कहने का मतलब यह एक रैखिक समीकरण है और इस समीकरण का हल हमको x बराबर 4 पर करना है। तो यहाँ कभी x का मान देगा तो कभी y का मान देगा, किसी का भी मान दिया जाए। तो x का मान दिया है तो इसमें x के जगह वह मान डालेंगे, अगर y का दिया होता तो y के जगह मान डालेंगे। मान डालने पर जो हमारा आंसर आता है x और y का मान, वही हमारा रैखिक समीकरण का हल हुआ। जैसे इस प्रश्न में x बराबर 4 पर ज्ञात करना है, तो हम लोग जब इसका आंसर निकालेंगे तो लिखेंगे दिया गया है कि या एक रैखिक समीकरण, तो दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 7y = 5 है। यह रैखिक समीकरण हमारा दिया है और निकालना है x बराबर 4 पर इसका हल। कैसे निकलेगा, तो 2 के 2 लिखेंगे हम लोग और x के जगह हम लोग 4 डाल देंगे, क्योंकि x का मान दिया है 7y के 7y = 5। चलिए, अगर क्वेश्चन के बीच में बराबर हो तो शुरू में हम लोग इंप्लाइज का साइन देते हैं। यहाँ आ गया 4 दूना 8 + 7y = 5। अब क्या करते हैं कि 8 हमारा जो अंक है वह प्लस में है, तो बराबर के बाद यह माइनस करता है। तो जब यह माइनस करेगा तो 7y अपने जगह पर निश्चित होगा, 5 के 5 8 प्लस, तो इधर आकर यह माइनस करता है, तो 7y बराबर हमारा आ गया मान 5 में से 8 जो है वह उल्टा घट रहा है। उल्टा घटने की स्थिति में पहले माइनस दे देते हैं, अब सीधा घटा के लिखेंगे 8 में से 5 गया 3, तो y का मान हमारा आ गया -3, 7 गुना तो इधर भाग में। यही हमारा रैखिक समीकरण का हल हो गया। चलते हैं एक क्वेश्चन और बच्चों देखते हैं कि एक और बताते हैं रैखिक समीकरण का हल निकालने का तरीका, उसके बाद आप लोग को बनाने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन है 3x + 9y = 21 का हल y बराबर 3 पर ज्ञात करें। मतलब यह भी एक रैखिक समीकरण है और इस समीकरण का हल हमें y बराबर 3 पर ज्ञात करना। कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी इसी हिसाब से बनाएंगे। पहले तो हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया है, तो रैखिक समीकरण है, तो लिखेंगे दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण, क्या रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण है 3x + 9y = 21। यह समीकरण दिया है और इसको y बराबर 3 पर जांचना है, तो 3 लिख दिए। तो y बराबर 3 का मतलब y के जगह 3 डालेंगे, तो 3 के 3 हो गया, पहले इंप्लाइज का साइन होगा, 3 के 3 x के x + 9 के 9, और y के जगह हमारा मान दिया है 3, तो y डाल दिए और इक्वल टू हो गया 21। अब क्या करेंगे, 3x + 9 27 = 21 हो गया।
तब मान आ गया 3x, 27 प्लस तो उधर जाकर माइनस करता है, तो 21 माइनस 27 हो गया। तो क्या हुआ 3x उल्टा घट रहा है, 21 में से 27 उल्टा घटने की स्थिति में पहले हम लोग माइनस दे देंगे और सीधा घटाते हैं, तब 27 में से 21 गया 6, तब x का मान हमारा आएगा -6, 3 गुना तो भाग में 3 गुना 6, कट कर हमारा जो मान है वह मान बचा -2, अर्थात x बराबर -2। यही जो है रैखिक समीकरण का हल करने की विधि है। इस तरह से आप लोगों को कोई भी प्रश्न दिया जाए, अगर उसमें x बराबर कुछ दिया हो और y बराबर अगर कुछ दिया हो, तो इस तरह से सिस्टम से इसी के आधार पर हम लोग प्रश्न बनाएंगे एक रैखिक समीकरण का हल। तो अब बच्चे क्या करते हैं, अब अगला फिर टॉपिक्स हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पर विचार करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण अगला टॉपिक्स जो बताने वाले थे, उससे पहले हम लोग जितना आज जाने हैं उन चीज को पहले नोटबुक में नोट कर लेते हैं। जो बनाने का तरीका समझाया है उस पर होमवर्क दे देते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले आप लोग चैप्टर का नाम डालिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका अंग्रेजी नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम डालने के बाद लिखना है एक रैखिक समीकरण, लिख के डैश दीजिए, एक रैखिक समीकरण लिखकर डैश लिखिए, वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे हम एक रैखिक समीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक रैखिक समीकरण में a, b और c का मान वास्तविक होता है, जबकि a और b का मान शून्य नहीं हो सकता है। जैसे में लिखेंगे 5x प्लस 3y इक्वल टू 7, 7x प्लस 9y इक्वल टू 5, यह हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण का जैसे हुआ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर क्या करते हैं आगे, अब हम जो क्वेश्चन आप लोगों को बनाना बताए थे, उस क्वेश्चन को या उस क्वेश्चन के आधार पर हम आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क लिखिए HW में घर से बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम लोग बनाते हैं वो आप लोग जाने हैं इससे पहले, अब बनाने के लिए देते हैं। HW में क्या है, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का हल x बराबर 3 पर ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हुआ आप लोगों के लिए। दूसरा सवाल है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 का हल x बराबर 1 पर ज्ञात करें। फिर बच्चे तीसरा क्वेश्चन है 4x प्लस 7y इक्वल टू 2 का हल x बराबर 2 पर ज्ञात करें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 का हल y बराबर 1 पर ज्ञात करें। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है 6x प्लस 7y इक्वल टू 11 का हल y बराबर 7 पर ज्ञात करें। तो बच्चों आज हम लोग जो वीडियो में देखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जो भी चीज जाने हैं और जो अभी आप लोगों को होमवर्क मिला है, इससे आधारित क्वेश्चन भी आपको बनाकर बता दिया गया है और आप लोग इसको जो है क्वेश्चन को कल बना कर लाइएगा। फिर इसका अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में हम लोग
जानेंगे।